हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन नहीं करा पाए, टाइप नहीं हो पाए, तो इसलिए वो क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ। आपके रिवीजन के लिए साहित्य की कुछ इंपॉर्टेंट महिलाएं जो उपन्यासकार होती हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं पेपर में। तो मैंने सोचा कि आज महिलाओं को लेकर जो है वीडियो बना दिया जाए। जितनी भी महिला उपन्यासकार हैं, जैसे चित्रा मुद्गल हो गई, ममता कालिया हो गई, कृष्णा सोबती हो गई, उषा प्रियवंदा हो गई, ठीक है, इस टाइप की जो महिलाएं उपन्यासकार हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, उनकी रचनाएं जो इम्पोर्टेंट, उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। शॉर्ट वीडियो रिवीजन के तौर पर आप एक बार नहीं, इसको 4 बार देखेंगे, अच्छे से याद हो जाएंगी, फिर कभी आपकी जो है रचनाएं गलत नहीं होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला देख सकते हैं चित्रा मुद्गल। चित्रा मुद्गल की जो रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, एक ज़मीन अपनी, आवा और गिलगडू। आवा जो रचना है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना, कई बार परीक्षा में ये पूछी जा चुकी है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, उषा प्रियवंदा। ये महिला उपन्यासकार हैं उषा प्रियवंदा। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट जो रचना है 55 खंबे लाल दीवारें, यूपीएसआई में पूछी गई 2021 में, 2017 में भी पूछी गई, तो इसको याद करके रखना। 55 खंबे लाल दीवारें किसकी रचना है? उषा प्रियवंदा जी की है। अगली रचना है इनकी रुकोगी नहीं राधिका। तीसरी है शेष यात्रा और चौथी रचना है अंतर्वशी और भय कबीर उदास पाँचवीं। तो इनकी 5 रचनाएं आप याद करके रखना, इनसे ही क्वेश्चन बनने वाला है आपके आने वाली परीक्षा में। 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय कबीर उदास, 5 रचनाएं उषा प्रियवंदा जी की याद करके रखना है आपको। आगे देख लेते हैं कृष्णा सोबती जी। कृष्णा सोबती जी की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम। मित्रों मरजानी और जिंदगी नामा और समय सरगम, ये 3 इम्पॉर्टेंट जो हैं रचनाएं, ये कम से कम 20 बार और कम से कम अच्छे अच्छे एग्जामों में ये पूछी जा चुकी हैं, तो इनको याद करके रखना है। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, ये 5 रचनाएं हैं इनकी, कृष्णा सोबती जी की, इनको याद करके आपको रखनी है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं मनु भंडारी जी। मनु भंडारी जी की जो रचनाएं हैं आपका बंटी और महाभोज, ये भी दोनों रचनाएं जो हैं इनकी बहुत फेमस हैं और बहुत बार परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं, तो इनको भी याद करके रखना है, आपका बंटी और महाभोज। आगे देख लेते हैं ममता कालिया। ममता कालिया जी की जो है 7 रचनाएं इसमें दी गई हैं। पहली है बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम। इसको बहुत याद करके रखना है। दुखम सुखम किसकी रचना है? ममता कालिया जी की है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि दुखम सुखम के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था ममता कालिया जी को। साहित्य अकादमी दिया गया, या ज्ञानपीठ दिया गया, या व्यास सम्मान दिया गया, या मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया, या बिहारी सम्मान दिया गया, कौन सा पुरस्कार दिया गया? बहुत सारे साहित्य में जो पुरस्कार होते हैं उनके मैंने नाम ले दिए हैं, उनमें से आपको कमेंट करके बताना है दुखम सुखम के लिए ममता कालिया को कौन सा जो है पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो इनको भी याद करके रखना है। आगे देख लेते हैं मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग जी की जो रचनाएं हैं, उसके हिस्से की धूप, बहुत ही फेमस रचना है, ये याद करके रखना जो है। बंसज उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। चित्त कोबरा, ये भी याद करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अनित्य उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं और मैं, ये भी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं। कठगुलाब याद कर रखना जो है, कठगुलाब बहुत बार पूछी गई है और शायद यूपी कांस्टेबल में भी पूछी जा चुकी है। कठगुलाब जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं, उनमें कठगुलाब पूछी जा चुकी है। तो कठगुलाब, उसके हिस्से की धूप और चित्त कोबरा, 3 रचनाएं इनकी याद करके रखना है बहुत अच्छे से। बाकी और हम लोग आगे देखेंगे। आगे देखेंगे सूर्यबाला। ये भी जो उपन्यासकार, फेमस उपन्यासकार हैं सूर्यबाला जी। तो इनकी रचना जो है सुबह के इंतजार तक, पहली, मेरे संधिपत्र, अग्नि पंखी, यामिनी कथा और जूझ, ठीक है। तो सुबह के इंतजार तक ये इंपॉर्टेंट है, मेरे संधिपत्र, अग्नि पंखी, ये और यामिनी कथा और जूझ। तो ये 5 रचनाएं हैं, इनकी याद करके रख लेना, आराम से रिवीजन करते रहना, ताकि जो है आने वाले पेपर में आप भूलें ना, और ये अगर आ जाएं रचनाएं तो आपकी जो है अच्छे से हो जाएं पेपर में। आगे देख लेते हैं राजी सेठ। नाम तो सुना ही होगा, राजी सेठ, बहुत ज़्यादा रचनाएं इनकी पूछी जाती हैं। तत्सम, निष्कवच, या निष्कवच जो है ये पूछी जा चुकी है अभी यूपी कांस्टेबल में, जो आरडब्ल्यूए पे मॉक टेस्ट होता है, निष्कवच उसमें पूछी जा चुकी है। फिर आगे देख सकते हैं निरुपमा सेवती। इनकी जो रचना है पतझड़ की आवाज़ें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद करके रखना है आपको।
आगे देख सकते हैं नासिरा शर्मा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो होंगी इनकी रचनाएं और बहुत अच्छी उपन्यासकार हैं। 7 नदियां एक समुंदर, ठीक है। सालमली ये उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीकरे की मंगनी ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीकरे की मंगनी। जिंदा मुहावरे, अक्षयवट, कुइयाँ जान बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, कुइयाँ जान। जीरो रोड और अजनबी जजीरा, ठीक है। बहिश्त जहरा ये उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। कुइयाँ जान और ठीकरे की मंगनी, 7 नदियाँ एक समुंदर और जिंदा मुहावरे ये आपको याद करके रखना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनको नहीं भूलना है आपको। आगे देख सकते हैं प्रभा खेतान, ठीक है। आओ पेपे घर चलें, प्रभा खेतान जी की ये रचना है। तालाबंदी और चित्रमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी, पीली आंधी बहुत याद करके रखना, पीली आंधी प्रभा खेतान, पीली आंधी प्रभा खेतान ये भी पूछी जाती है। तो पी से प्रभा, पीली आंधी प्रभा खेतान, इस तरीके से याद कर सकते हैं। आगे हैं मैत्रेयी पुष्पा, इनकी जो रचनाएं हैं वो एक तो ये इम्पोर्टेंट रचना है, ठीक है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ ये बहुत, इसूरी के फाग, ठीक है। और त्रियाहट, ठीक है। और अलमा कबूतरी, और इनकी जो है बाकी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप याद करना तो याद कर लेना। बाकी जो है इनकी जो रचनाएं याद करनी है आपको, स्मृति दंश और ये वाली और अलमा कबूतरी और इसूरी के फाग, इतनी रचनाएं आपको याद करनी है। बाकी अगर याद कर सकते हैं त्रियाहट भी याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जितनी भी याद कर सकते हैं आपके लिए अच्छा ही होगा। तो इतनी जो महिलाएं थीं उनकी मैंने सभी रचनाएं डिस्कस कर ली और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, इसको 2-3 बार रिवाइज़ कर लेना, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी और आने वाली परीक्षा में फंसेंगी भी, ये गारंटी है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं और एक दिन मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये जितनी भी महिलाएं हैं इनको जो जो भी पुरस्कार मिले हैं, जैसे साहित्य अकादमी हो गया, ज्ञानपीठ हो गया और व्यास सम्मान हो गया, ठीक है। तो इनके क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव टाइप करा के और आपको करवा दूंगा, आराम से उनको कर लेना। और ये गारंटी है कि जब भी आपका पेपर होगा साहित्य से प्रश्न आपका गलत नहीं होने देंगे हम। और देखो साथ साथ में मेरा भी रिवीजन हो जाता है, इसीलिए आपको मैं कराता हूँ। वैसे मुझे इतनी ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको कराने आऊँ ये प्रश्न, मेरा भी रिवीजन होता है, आपका भी कुछ फ़ायदा ही होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।